विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। शांति हो या युद्ध, भारतवर्ष अपने आराध्य भगवान श्री राम की नीति पर चलता है। उन्हीं श्री राम जैसे जड़ बुद्धि का इलाज करता है। प्रभु श्री राम जैसे ही दुष्टों का संहार करता है। भारतीय सेनाओं ने आतंकी राक्षसों का अंत श्री राम की युद्ध नीति पर चलकर किया है। विनय न मानत जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। भय बिनु होई न प्रीति। आतंक की लंका को भारतीय सेनाओं ने जलाकर राख कर डाला है। पाकिस्तान के जर्रे जर्रे से त्रासदी का चित्कार है। पाकिस्तान में पग पग पर बर्बादी के प्रमाण है। भारतीय सेनाओं के प्रतिशोध में झुलसे पाकिस्तानी आतंकी अड्डे, पाकिस्तानी सैन्य अड्डे, हवाई अड्डे, चीन और तुर्की से मिले हथियार उसकी हार को, दुश्मनों की बेबसी को, युद्ध उकसाने के पश्चाताप को बयां कर रहे हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी का सच ना निगल रहा है ना ही उगल रहा है। पाकिस्तानी निकम्मे और नालायक जनरल मनगढ़ंत शिगूफे सुनाकर आवाम को गुमराह करने में लगे हैं, जबकि पाकिस्तान का सच ये है। ऑपरेशन सिंदूर में ढह गए पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे और 11 सैन्य अड्डे। ऑपरेशन सिंदूर में बेमौत मारी गई चाइनीज PL-15 मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की मेड पाकिस्तानी ड्रोन के उड़े चीथड़े। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन धुआं धुआं। ऑपरेशन सिंदूर में राख में मिले पाकिस्तानी लॉन्ग रेंज रॉकेट। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। यह हार सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हार उनकी भी है जिन्होंने पाकिस्तान की विषग्रंथि में जहर भरा। उन देशों का गुरूर टूटा जिन्हें सुपर पावर बनने की सनक सवार है, जिन्होंने आधुनिक हथियारों का घमंड पाल रखा है। उन्हें भी भारतीय शूरवीरों ने मिट्टी में मिला दिया है। यकीन मानिए, ये युद्ध भारत ने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं जीता। इस युद्ध में चीन और तुर्की को भी जमकर पीटा गया। आतंकी देश के हथियार सप्लायर सौदागरों का सच भी दुनिया ने जान लिया है। भारतीय सेना ने पुराने हथियारों से 3 दिन में पाकिस्तान का सीना छलनी कर डाला है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद तय किया कि अब आतंक लोक में घुसकर हमला होगा। सटीक, सधा हुआ, दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला हमला। गिन गिन कर, चुन चुन कर
भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में तबाही मचाई है। भारत के जाबाज योद्धाओं ने 3 घंटे में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम और सैन्य क्षमताओं को मटिया मेट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कितने सैन्य अड्डे जले, कहां-कहां जले, ये जान लीजिए। नूर खान चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस शोरकोट, मुरीद एयरबेस पंजाब, सुक्कर एयरबेस सिंध, सियालकोट एयरबेस पूर्वी पंजाब, पसरूर एयर स्ट्रिप पंजाब, चुनियन, सरगोदा एयरबेस, सकारदू एयरबेस, भोलारी एयरबेस और जेकोबाबाद एयरबेस। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 9-10 मई की दरमियानी रात बारूद बरस रहा था। पाकिस्तान मौत मौत चीख रहा था। भारतीय सेनाओं की मार से पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मची थी। इंडियन एयरफोर्स के एक वार से पाकिस्तानी हवाबाजों का 20% युद्ध ढांचा तबाह हो गया। आसमानी अखाड़े में पाकिस्तान कुछ ही देर में ढेर हो गया। फिर बारी पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हमले की आई, जहां बमबारी में 50 से ज्यादा लाशें बिछ गईं, जिसमें पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 एयरमैन ढेर हो गए। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर की शक्ल में पाकिस्तान ने साक्षात मौत देखी। पाकिस्तानी फौज दुहाई मांगती रही, भारत के प्रहार से बौखलाई। पाकिस्तानी सेना ने जब पलटवार की हिम्मत जुटाई तो उसका मुकम्मल इंतजाम पहले ही कर लिया गया था। दुश्मन के हमले से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बल ने अभेद सुरक्षा कवच बना रखा था। यही वजह रही कि पाकिस्तान से दागी गई सभी मिसाइलें कबाड़ बन गई। पाकिस्तान से उड़े सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। पाकिस्तानी जंगी जेटों को हवा में ही भारत ने उड़ता ताबूत बना डाला। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का मैसेज क्लियर है। आतंकी औलादे पाकिस्तान में जहां भी पनप रही हैं, उन्हें भारत जड़ से उखाड़ सकता है। मगर पाकिस्तान अब भी पालतू आतंकियों को मजहबी लेमिनेशन चढ़ाकर बेचने की कोशिश में जुटा है। हाफिज सईद के लश्कर हेडक्वार्टर मुरीदके में मारे गए आतंकियों के जनाजे की तस्वीरें देखिए। यहां टेरर सरगना हाफिज अब्दुल रऊफ मरसिया पड़ रहा है। आतंकी आका के साथ खड़े चेहरों को पहचान लीजिए। ये सब के सब दहशतगर्दों की मौत का मातम मना रहे हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। सोहेब अहमद भैरत, पंजाब असेंबली के सदस्य। डॉक्टर उस्मान अनवर, पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पाकिस्तानी फौज के जनरल कर्नल जिस दहशतगर्द के साथ मातमपुरसी कर रहे हैं, उसे शांति का मसीहा साबित करने का ढोंग भी बेनकाब हो गया है। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को पाकिस्तानी सेना की इंटीग्रेटेड सर्विस के डीजी ने एक आम मौलवी बताया। वो अमेरिका से लेकर भारत तक की ब्लैकलिस्ट में है। ये वही आतंकी है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के जनाजे में शामिल हुआ था और जिसे लेकर भारत ने गंभीर सवाल उठाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकी रऊफ का नेशनल आईडी कार्ड भी दिखाया गया, जो अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के नोट में ब्लैकलिस्टेड है। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है, जबकि पाकिस्तान उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वेलफेयर इंचार्ज बता रहा है। जनरल मुनीर कुछ नया नहीं कर रहे। जनरल मुनीर भी पाकिस्तानी जनरलों से विरासत में मिले बारूदी उसूलों पर चल रहे हैं। हालांकि उनके उसूलों ने पाकिस्तान को नर्कलोक बना दिया है। ऐसा नर्कलोक जहां लोगों की रगों में खून के बजाय भारत से नफरत बहती है, जहां की फौज के जवान से जनरल तक आतंक परस्त है। ऐसे दहशत पसंदों को जहन्नुम पहुंचाने का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि आतंक के खिलाफ युद्ध खत्म नहीं हुआ है।